एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स जिंदगी। मेरा नाम है अभिषेक और मेरे साथ फुटबॉल के दो एक्सपर्ट रजत सेन गुप्ता सर, फुटबॉल कमेंटेटर, वो जुड़े हुए हैं, और साथ में जतिन भी हैं, फुटबॉल एनालिस्ट। और बात करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग की, क्योंकि वीक नंबर 8 की समाप्ति हुई है। और सबसे पहले मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बता दें कि इस वीक में हुआ क्या। ब्राइटन अगेंस्ट बर्नले 0-0 ये मुकाबला गोललेस जो ड्रॉ है उस पर खत्म हुआ। साउथहैम्पटन ने न्यूकैसल यूनाइटेड को हराया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस के लिए अच्छी बात है, और शायद इसीलिए जतिन जो है वो हंसते हुए नजर आ रहे हैं। 3-1 से एवर्टन को हराया था। क्रिस्टल पैलेस ने लीड्स यूनाइटेड को 4-1 से हराया। चेल्सी ने शेफील्ड यूनाइटेड को 4-1 से हराया। वेस्ट हैम ने फुलहम को 1-0 से हराया। वेस्ट ब्रोम ने टॉटनम हॉटस्पर ने वेस्ट ब्रोम को 1-0 से हराया। लेस्टर सिटी ने वोल्व्स को 1-0 से हराया। मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल द मैच ऑफ द वीक जो था वो 1-1 से ड्रॉ रहा। और आखिरी मैच ऑफ द वीक एस्टन विला ने आर्सेनल को 3-0 से हराया है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच था, मैच ऑफ द वीक जिसे कहते थे, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल के मुकाबले पर। और सबसे पहले रजत सर से ही पूछना चाहूंगा, सर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद पेप गार्डियोला की जो टीम है वो अपने होम ग्राउंड में खेलते हुए, क्योंकि लिवरपूल की टीम थोड़ी सी वीक है, इंजरी प्रोन है, बहुत सारे खिलाड़ी उनके थे नहीं, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बेटर परफॉर्मेंस करेगी और हो सकता है लिवरपूल की टीम को हराएगी ही नहीं बल्कि अच्छे मार्जिन से हरा सकती है। लेकिन अंत में रिजल्ट वही रहा। दोनों ही टीमें एक एक पर ऐसा लगा कि सेटल होती हुई नजर आई, और एक एक ड्रॉ जो था वो ऑन द कार्ड था। दोनों ही टीमें अपने रिजल्ट से खुश नजर आई। देखिए, दोनों टीमें बहुत ऊपरी दर्जे की टीमें हैं, तो इसलिए दोनों का खुश होना लाजमी है अभी शुरुआती दौर में। खास तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैनचेस्टर सिटी ने तो ये मुकाबला एक तरह से जीत ही लिया था। केविन डी ब्रुयने ने अगर अपना पेनल्टी शॉट मिस नहीं किया होता तो निश्चित ही वो 2-1 से आज जीत चुके होते इस मुकाबले को। लिवरपूल का जहां तक सवाल है, मोहम्मद सलाह अपने हिसाब से खेलते ही हैं। पेनल्टी शॉट उन्होंने बहुत सारे लिए हैं और सभी में वो लगभग इस सीजन में तो सभी में उन्होंने कन्वर्ट किया है। लेकिन केविन डी ब्रुयने को जो पेनल्टी किक लेने के लिए कहा गया या उन्होंने खुद ही डिसीजन लिया होगा, मैं समझता हूँ ये सही डिसीजन नहीं था, क्योंकि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से हैं। और जब मैच एक क्रिटिकल मोमेंट पे पहुंचता है तो सबसे अच्छे खिलाड़ी को शॉट लेने के लिए कहा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर दबाव ज्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए उनकी जगह पर कैंसेलो आते या गुंडोगन आते तो मेरा ख्याल है कि वो इसको कन्वर्ट कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में मैनचेस्टर सिटी जीतती तो जरूर, लेकिन जीत का अंतर जो है वो तो एक का ही होता और वो बहुत अच्छा होता मेरा ख्याल है। क्योंकि लिवरपूल जो है, मुझे एक बार इंटरप्ट करना चाहूंगा। मुझे याद आ गया एक ऐसा ही बैक टू पिछले सीजन की अगर मैं बात करूं, पिछले सीजन में जब लिवरपूल के में एनफील्ड में आई थी खेलने के लिए मैनचेस्टर सिटी की टीम, और उस समय महरेज ने जो पहला सीजन खेल रहे थे उन्होंने मिस कर दिया था पेनल्टी, और 2-1 से शायद जीत सकती थी मैनचेस्टर सिटी की टीम, लेकिन 1-1 से ड्रॉ रहा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि लिवरपूल की टीम उस सीजन में जाकर चैंपियंस लीग जीतने में सफल हो गई थी। तो लिवरपूल के लिए ऑलमोस्ट अच्छा रिजल्ट कहा जाएगा, क्योंकि आप कोई भी टीम अगर सिटी ट्रेवल करती है तो ऐसे में एक्सपेक्ट करती है कि अगर एक पॉइंट भी लेकर वहां से आ जाए तो काफी अच्छी बात है, और ठीक ठाक रहा उनके लिए भी ऑलमोस्ट देखा जाए। लेकिन मैनचेस्टर सिटी के लिए परेशानी ये थी कि जहां पर 3 पॉइंट्स आने चाहिए थे वहां पर उन्होंने मिस कर दिया, 2 पॉइंट्स उनके हाथों से निकल गए। लेकिन जतिन काफी खुश नजर आ रहे हैं, और मुझे याद है क्योंकि जब जतिन से बात हो रही थी तो कह रहे थे कि नहीं एवर्टन के अगेंस्ट, क्योंकि एवर्टन अच्छी खेल रही है, उसमें इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन जो फर्नांडिस हैं, ब्रूनो फर्नांडिस, उसमें कोई दो राय नहीं है जतिन की, ही इज अ क्लास एक्ट, और किसी भी टीम के लिए खेलना वो डिजर्व करते हैं। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम ने वाकई में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और 3-1 से मैच जीतना अगेंस्ट एवर्टन, इन फॉर्म एवर्टन, इट्स नॉट अ स्मॉल स्टेप मूविंग फॉरवर्ड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अप्स एंड डाउन्स तो इस सीजन आएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, ये तो क्लियर सी बात है। ये तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आप मैच जीत जाते हो। बात यह है कि आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस से कब तक मैच जीतोगे। एट द एंड ऑफ द डे एक ही, मैंने बहुत समय बाद किसी को मैनचेस्टर यूनाइटेड में इतना अच्छा हेडर लेते हुए देखा है। बाकी प्लेयर्स तो है ही नहीं। अब मैं ग्रीनवुड, मार्शियल, रशफोर्ड, 3 मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड है, एक भी फॉरवर्ड
हेडर नहीं ले पाएगा अच्छे ढंग से। अब कवानी भी कितने ही सॉलिड है हेडर से। एक्चुअली हर स्ट्राइकर के पास एक वैरायटी होती है, पर्टिकुलरली जब आप कवानी टाइप टॉल स्ट्राइकर हो, कि आप कर सकते हो इन दी एयर भी जॉब, बट स्टिल मतलब वो भी वन ऑफ द आउट एंड आउट गोल स्कोरर्स नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग फ्रॉम हेडर एंड ऑल। अगर बात की जाए ऑन ग्राउंड स्टफ की, में कवानी अच्छे हैं, गोल भी मारा जो बूस्ट है यूनाइटेड के लिए। बट यही कि आने वाले फिक्सचर ज्यादा आसान है देखा जाए, पर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन्हीं आसान फिक्सचर्स में हारता है। वेस्ट ब्रूम की उनको अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, और बिफोर फेसिंग मैनचेस्टर सिटी इन द प्रीमियर लीग, जो भी उनके प्रीमियर लीग में इतने हार्ड नहीं है। बेशक हार्ड है, हर प्रीमियर लीग पिक्चर हार्ड ही होता है, बट मतलब वो अगर इस सब मैचेस को जीतने यूनाइटेड के लिए बेस्ट यही हो सकता है इस सीजन में कि जो उनका अच्छा रन आता है, वो अच्छा रन आता है तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। वो मेक श्योर करें दूर तक जाए वो अच्छा रन। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके जतिन पिछले मैच से इस मैच में डिफरेंस ये था कि जब आप मैच को देखोगे, स्टैट आपने ऑफकोर्स देखा होगा, 45% सिर्फ पोजीशन था मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास, और 55% पोजीशन लेके एवर्टन आई थी। लेकिन उसके बाद भी इतना कंपैक्ट खेलना, इफेक्टिव खेलना और 3-1 के मार्जिन से जीतना, मुझे लगता है कि आपने कहा कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस था, दैट इज ओके, 3 पॉइंट्स लेकर आए हैं। लेकिन आपकी बात सही, मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा कि अगर इसी परफॉर्मेंस को अगर दूसरे खिलाड़ी भी पॉजिटिव में लें और फर्नांडिस के साथ मैच करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम आपको डिफरेंट लेवल पर आगे मैचेस में देखने को मिल जाए। बट प्रॉब्लम तो है कि आपके पास पोग्बा जैसा प्लेयर बेंच पे है, ओले गुनर सोल्शर दिखा रहे हैं कि हम पोग्बा को बेंच पे बिठाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे जब उनको चुनना होगा कि डोनी वैन डी वीक को खिलाएं या पोग्बा को खिलाएं, तो उसमें से डोनी वैन डी वीक टाइम कट जाएगा। अब आपके पास तो वो सुप्रीम क्वालिटी का प्लेयर जो वीक इन एंड वीक आउट आपको डिसेंट परफॉर्मेंस दे सकता है। पोग्बा से तो आप ये भी बोल सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हो जाएगी, मैक्सिमम टाइम उतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं होगी। बट अगर उतना ही टाइम आप डोनी वैन डी वीक पे इन्वेस्ट करेंगे, एटलीस्ट एक प्लेयर होगा जो एक कॉम्पैक्ट नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कौन माटा को ही खिला रहे हो, कौन माटा वीक इन एंड वीक आउट तो नहीं खेलेंगे। मैकटोमिने फ्रेड या मैटिच फ्रेड जिसके साथ भी जाना है, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप डोनी वैन डी वीक को खिला देते हैं माटा की जगह, तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पेस के साथ दोनों प्लेयर एक बराबर हैं, क्रॉस दोनों ही अच्छे डाल देते हैं। और रही बात कनेक्टिविटी की प्लेयर्स के साथ, तो बहुत ही अच्छा है। प्लस हैविंग डोनी वैन डी वीक अच्छी बात और क्योंकि वो और भी ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी जो उनको चाहिए। बट अब मैनेजरी उन पे विश्वास नहीं कर रहे, तो फिर तो बहुत क्योंकि फैबिन्यो के साथ चक्कर क्या था लिवरपूल में कि वो इतने फिट नहीं थे। इन्होंने तो डच एरिडीवीसी तो बहुत समय पहले खत्म हो गई थी, तो फिट होके ही आए थे प्लेयर, बट आप इनको चांस ही नहीं दे, तो फिर इनको वर्थ नहीं अच्छे प्लेयर आने का। क्योंकि कोई भी ला दो आप, जब तक आप अपने बेस्ट प्लेयर्स को जो आपको लगता है कि सूटेबल ऑप्शन है आपके लिए वो नहीं लाओगे और आप हार्ड डिसीजन ले ही लोगे अपनी जॉब प्रोटेक्ट करने के लिए, तब तक टीम का भी बेनिफिट नहीं हो सकता। राइट। रजत सर, आपके पास आना चाहूंगा। और एक और मैच खेला गया, बड़ी टीम है चेल्सी वर्सेस शेफील्ड यूनाइटेड, और चेल्सी की टीम ने 4-1 से उस मैच को जीता है। पोजीशन में 71% का जो स्टैट में देख रहा था, 71% पोजीशन है उनका, और दूसरी जो टीम है 29%। इट मीन कि वैसे भी अगर उस मैच को आप इवेल्युएट करें और तो पता चल जाएगा कि मिडफील्ड में ही मैच को किल कर दिया था चेल्सी ने। पोजीशन होल्ड कर रहे थे, अटैकिंग थर्ड में जा रहे थे, बार बार परेशान किया था शेफील्ड यूनाइटेड को, और मैच को डेड कर दिया। 4-1 से मैच जीत गए। कई बार ऐसा लगता है कि फ्रैंक लैम्पार्ड जो खुद ही जिस अंदाज में मिडफील्ड खेलते थे, अटैकिंग मिडफील्डर थे, उनकी छाप जो है कहीं ना कहीं उस टीम में साफ तौर पर पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, चेल्सी के सामने एक ऐसी टीम थी जिसका बहुत ज्यादा बड़ा मयार नहीं देखा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। शेफील्ड यूनाइटेड अभी लगभग 18वें 19वें 20वें नंबर पर है। तो अभी चेल्सी के लिए ये मैच जीतना साइकोलॉजिकली उनको आसान ही लगा होगा, क्योंकि जिस तरह से पहला गोल तो चेल्सी के खिलाफ हुआ। तो ये 9वें मिनट में ये जो गोल हुआ, उसके बाद कमबैक करते हुए 4 गोल करना, ये निश्चित ही चेल्सी के लिए एक मनोबल को बढ़ाने वाली चीज है, और अगले मैच में वो बढ़े हुए मनोबल के साथ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। टैमी अब्राहम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हालांकि वो उनको बीच में कभी कभी सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। चिलवेल और टियागो सिल्वा जो कि हमारे बैक डिफेंडर्स हैं, वो भी आगे आकर के उन्होंने गोल किया। टिमो वर्नर पहले के फॉर्म को लेकर के आगे आए, लेकिन ये सब कुछ संभव इसलिए हुआ क्योंकि उनके सामने एक कंपैरेटिवली एक वीक टीम थी।
शेफील्ड यूनाइटेड की। अब ये देखना होगा कि चेल्सी जब बेहतर टीमों से खेलेगा तो क्या उसके टेक्निक में या उसके बॉल पोजीशन में जिस तरह का हम देख रहे हैं कि शेफील्ड यूनाइटेड के खिलाफ उनका बॉल पोजीशन बहुत देर तक बहुत लंबा चला और पासेस भी बहुत एक्यूरेटली जा रहे थे, तो ये तो एक अंदाजे की बात होती है कि एक बड़ी टीम जो है उसके अंदर जो एक एक्सपीरियंस होता है उसका भी फायदा मिलता है। असली चैलेंज तो चेल्सी के लिए तब आएगा जब कोई बड़ी टीम उनके सामने होगी। राइट, बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलेगी। जतिन, जो आप कह रहे थे कि भाई अप्स एंड डाउन्स जो है वो यूनाइटेड के साथ रही है, अप एंड डाउन तो ऑलमोस्ट अब देखिए बड़ी टीमों के साथ रही है। आर्सेनल के साथ क्या हो गया? मैनचेस्टर यूनाइटेड से जीते थे ओल्ड ट्रैफर्ड में, बहुत सेलिब्रेट किया था। क्या सेलिब्रेशन इतना लंबा चला गया कि एस्टन विला से 3-0 से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, या मतलब माइकल आर्टेटा की टीम उस सेलिब्रेशन से बाहर ही नहीं निकल पाई 14 सालों के बाद जो ओल्ड ट्रैफर्ड में जीते थे, और उसके बाद भूल ही गए फुटबॉल खेलना, क्योंकि आर्सेनल की टीम बिल्कुल आउट ऑफ सॉन्ग नजर आई थी एस्टन विला के अगेंस्ट। पहली बात तो एस्टन विला बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है, उनका पर्पल पैच ही चल रहा है पर्टिकुलर जिस तरीके से देखा जाए। सेकंड सबसे बड़ी बात है सिमिलर पोजीशन मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरह बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से बैक नहीं करता है, पर्टिकुलरली जो उनके मैनेजमेंट पर्सन है वो पर्टिकुलरली ज्यादा अच्छे बोल सकते हैं आप मैनचेस्टर यूनाइटेड में हैं जो ट्रांसफर बिजनेस हैंडल करते हैं, बट ऑल इन ऑल दे नीड क्वालिटी कॉम्बैट मोर एंड मोर। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से उन्होंने गैब्रियल विलियन और इस बार पार्टी साइनिंग की, उनको नेक्स्ट सीजन भी एक सेंटर बैक, एक मिडफील्डर और एक अटैक में प्लेयर लाना पड़ेगा जो लाकाजेट जैसे टाइप्स प्लेयर को रिप्लेस कर सके। क्योंकि पहली बात तो लाकाजेट से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, अब अबामेयांग भी आपके परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। चलो अबामेयांग वापस आ जाएंगे, वो मैच आप जीत जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सीजन ही है जो नरिशन पॉलिश कर सके, जिसमें आप पेपे और मार्टिनेली को, जब वो आएंगे मार्टिनेली तो उनको मेक श्योर करें खिलाए, क्योंकि एक ही प्लेयर है जो उनके पास स्निप कर सकता है गोल। बाकी मैंने इतने अच्छे ढंग से स्निप कर सके गोल जितना मार्टिनेली करते हैं अपनी यंग एज पे। उनके अलावा उनकी एज ब्रैकेट में वैसा वो प्लेयर नहीं है, अगर वो चाहे तो डेवलप होना। और आर्टेटा अच्छे मैनेजर है, बोलते हैं कि अच्छा मैनेज करते हैं, अच्छा बढ़िया प्लेयर्स को लाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। और आप एलनानी को ज्यादा मैच नहीं खिला सकते। जिस भी टीम में एलनानी जैसा प्लेयर 30 से ऊपर मैचेस खेलेगा, उस टीम का स्टेबिलिटी नहीं आ सकती प्रीमियर लीग में, तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल थिंग है। आप जाको को खिला दीजिए, आपको पता है कि चलो डिफेंसिव सूटेबल एक बॉडी चेक कर लेगा, एक दो प्लेयर को बचा लेगा, थोड़ी वनरेबल है पर उतने भी वनरेबल नहीं जितने अनलानी है। या तो सिबायस को खिलाइए, नोइंग द फैक्ट कि आप 3 बैक पे खेल रहे हो, 2 आपके पास फुल बैक्स है, डिफेंसिव मिडफील्डर की तरह आए हैं आपके पास, आप सिबायस को खिलाइए, बिट फ्लेयर लाइए। बट वही प्रॉब्लम है, लॉन्गर रन पे मैनेजर को देखना पड़ेगा कि वो कैसे स्टेबिलिटी लाए, कैसे पेपे को रेडी करें। साल में ये प्लेयर्स बूढ़े हो जाएंगे, और ये आप एक चीज तो एक्सेप्ट कर ही लो, 3 से ज्यादा साइनिंग ये नहीं करेंगे। उसमें से भी अगर एक आधा 2 फ्री आ गए प्लेयर, इनको बेस्ट पता क्या करना चाहिए, राइट। जो भी ट्रांसफर मार्केट में फ्री प्लेयर होंगे अच्छे प्राइस में, उनको ले लीजिए। नेक्स्ट सीजन का बहुत ही नीचे जाएगा, क्योंकि इनके मैक्सिमम जो फाइनेंशियल आउटकम्स आती है वो आती है फैंस, सबसे बड़ा सबसे हाईएस्ट टिकट प्राइस होता है इनके एक मैच का। अब वो ही नहीं इनका चल रहा है, फैंस भी बहुत सारे, बिल्कुल सही है इनका, तो बहुत ही मुश्किल है। इनको फ्री प्लेयर ढूंढने पड़ेंगे, जितने भी फ्री प्लेयर आ सके, क्योंकि नेक्स्ट सीजन में तो वेज कट हो जाएगा, क्योंकि वो डिपार्चर हो जाएगा उनका क्लब से। वही बात एग्जैक्टली। इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा हैमर उन्हीं के ऊपर चला है, क्योंकि पैसे भी सबसे ज्यादा वो टिकट से वही बनाते थे। और आर्सेनल के साथ तो परेशानी रही, लेकिन एक बात बिल्कुल सही आपने कहा, और जनरली जितने भी फुटबॉल फैंस है वो उस चीज को एग्री करेंगे। नथिंग अगेंस्ट लैकेजेट, लेकिन लैकेजेट और ओबामेयांग का जो क्लास है वो क्लास अपार्ट अगर हम कहें तो उसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ओबामेयांग डिफरेंट लेवल के, लैकेजेट डिफरेंट लेवल के हैं। जो शार्पनेस लैकेजेट और ओबामेयांग की हमने देखी है अटैकिंग थर्ड में, वो अनमैचेबल है। खासतौर पर ओबामेयांग इज अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता दें, पॉइंट्स टेबल में 4 टीमों जो टॉप पे चल रही है उसके बारे में एक बार बता देता हूं। लेस्टर सिटी इस समय 18 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पर है। टॉटनहम हॉटस्पर सेकंड पोजीशन पर है 17 पॉइंट्स के साथ। लिवरपूल थर्ड पोजीशन पर है 8 मैचेस के बाद 17 पॉइंट्स इनके भी हैं। साउथहैम्पटन नंबर 4 पोजीशन पर है सरप्राइजिंगली इस समय 16 पॉइंट्स इनके हैं
चेल्सी नंबर 5 पोजीशन पर है। इसके बाद एस्टन विला, एवर्टन, क्रिस्टल पैलेस की टीम इस बार अच्छा कर रही है। जबकि अगर पीछे से जो 3 टीमें हैं उसकी अगर बात करें तो वेस्ट ब्रॉम है, बर्नली है और शेफील्ड यूनाइटेड है। अगला जो वीक है उसमें भी कई इंपॉर्टेंट मैचेस खेले जाएंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग में, और चैंपियंस लीग के बारे में भी अगर आप लोगों में अगर रुचि है और लगता है कि चैंपियंस लीग के लिए भी हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप स्पोर्ट्स जिंदगी जो चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ आप खूब शेयर कीजिए, और जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों पर इस वीडियो की जो पहुंच है वो पकड़ सके। और इसी तरीके से फुटबॉल की कवरेज हम लेकर आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच जतिन, आपके एनालिसिस हमेशा अप टू द मार्क रहे, और हमारे साथ एक्सपीरियंस फुटबॉल कमेंटेटर रजत सेन गुप्ता सर भी थे। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आपने इंग्लिश प्रीमियर लीग के रिगार्डिंग हमें दिया, और उम्मीद करेंगे कि अगर हमारे फैंस अगर व्यूअर्स चाहते हैं तो चैंपियंस लीग के लिए भी हम कुछ वीडियोस बनाएंगे, बट दैट डिपेंड्स कि किस तरीके से हमें आप लोगों का फीडबैक आता है। तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इसी तरीके से अगर वीडियोस चाहिए तो चैंपियंस लीग का भी हम लेकर आएंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन हैप्पी वीकेंड।